जी नाजरीन, हम आपसे मुखातिब हैं आली न्यूज़ के यूट्यूब चैनल से। मैं चौधरी फैज़ रहमान इस वक्त तहसील समाहनी ज़िला भंबर आज़ाद कश्मीर ज़ेर कब्ज़ा व कंट्रोल पाकिस्तान के इलाका रमलोह में मौजूद हूँ। यहाँ बरक़ियात का अहम इशू है जिस पे हम बात करने आपके पास हाज़िर हुए हैं और आपको ये सब कुछ अपने चश्मदीद वाक़यात के हवाले से गोश गुजार करेंगे और आप इस पर गौर करेंगे। जी, हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बिजली एक साल से नहीं है और ये मरकज़ है समाहनी का। एक झलक कैमरामैन आपको इस वक्त मंजर दिखाएगा। खूबसूरत तरीन वादी मेरी ये समाहनी, और ये इस वक्त नाजरीन बादल छाए हुए हैं और बारिश भी जारी है। अभी थोड़ी देर नाजरीन हुई है, बारिश रुकी और मैं इसी कैफियत में हूँ। कोरोना वायरस का सिलसिला, लॉकडाउन की सूरत भी जारी है। तो बात को असल इशू पे हम लाते हैं। हमें बताएंगे कि यहाँ क्या मामलात हैं बिजली के, क्या ज़रूरी अहम पार्ट हैं और कम से कम वक्त में यहाँ सहाफ़ी शख्सियत भी हैं और एक एजुकेटेड मास कम्युनिकेशन के ग्रेजुएट हैं अपने फील्ड में, और समाजी भी हैं और इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं रमलोह से, मुअज़्ज़ज़ हैसियत भी है इनकी। बताएंगे जी। तनवीर अकबर चौधरी जर्नलिस्ट हैं हमारे। जी बताएं क्या मामला है यहाँ। हाँ चौधरी साहब, ओवरऑल जो है वो हमारा जो मौज़ा है यहाँ पे लगभग 13 के करीब ट्रांसफार्मर मौजूद हैं जी। और जिस जगह पे, जिस पार्ट पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर नस्ब था वो 100 घरानों को बिजली प्रोवाइड कर रहा था और वो ओवरलोड था और बार बार जल जाता था। इस तनाज़र में यहाँ इस मौज़ा को 2 हिस्सों में तकसीम करके यहाँ गुफा के लिए 6 साल पहले अली शान सोनी साहब ने यहाँ ट्रांसफार्मर मुहैया किया और उसके साथ खंबे भी मुहैया किए। और फिर महकमा बरक़ियात वालों ने यहाँ पे लोड को बैलेंस किया कि उसको 2 टुकड़ों में तकसीम किया। जब 2 टुकड़ों में तकसीम किया तो इस साइड पे 30 घराने बने और उस साइड पे 40 घराने बने। जो 30 घराने बने उनकी इन लोगों ने फिर जब ट्रांसफार्मर जल जाता था तो ये उसमें फंड नहीं देते थे। कहते थे कि हमारा ट्रांसफार्मर मौजूद है और यहाँ पे हम फंड नहीं दे सकते। कॉइल जो है वो रिपेयर नहीं हो पा रही थी। इस वजह से एक बहरान था तकरीबन 1-2 साल से यहाँ पे शिद्दत के साथ जारी था। तो इस तनाज़र में महकमा बरक़ियात वालों ने यहाँ से सर्वे किया और यहाँ पे खंभों की एक ट्रांसमिशन लाइन बिछाई और इस पे इम्प्लीमेंट के बजाय यहाँ पे मकामी जो लोग थे जिनके पास ये सामान था या ट्रांसफार्मर था, उन्होंने कहीं दूसरी साइड पे इन खंभों का नस्ब कर दिया जिसको किसी तौर पे बिल्कुल फिजिबल नहीं था। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों ने दोबारा से फिर फंड रेज़ किया। लगभग 1 लाख के करीब जो अमाउंट है वो ये खंबे, अभी तक ट्रांसफार्मर भी नहीं चला और बिजली भी नहीं चली और 1 लाख के करीब जो लोगों के एक्सपेंसेस हैं वो तसर्रुफ़ में आ चुके हैं। और यहाँ पे ये सूरत हाल है कि 30 जो घराने हैं हमारे इस गुफा टाउन में, उनकी बिजली 1 साल से बंद है और वो प्रॉपर तरीके से उनको बिलात भी आ रहे हैं, लेकिन महकमा बरक़ियात वाले यहाँ पे बिजली फ़ाल नहीं कर सके। यहाँ पे 2 दिन पहले मैंने वीडियो आपका क्लिप देखा जिसमें एक इल्ज़ाम था कि यहाँ पे बिजली जो है मकामी लोगों ने बंद की है, जबकि ये सूरत हाल नहीं है। महकमा बरक़ियात इंटरेस्टेड नहीं था, इस वजह से ये डिले हुआ और फिर एक तवील 1 साल गुजरने को है। तो इस 1.5 लाख को देख रहे हैं हम कि इसका दौरानिया जो है वो तवील होता जा रहा है। अब ये हुआ है कि लोगों ने असर लो यहाँ पे घर बना दिया है। जी नाज़रीन, ये खंभे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर नस्ब होगा और इसी से आगे जो नए जो छोटे पोल्स हैं उनकी आबादी में, चूँकि पहली जो लाइनें बिछी हुई हैं वो कहीं छतों से गुजर रही हैं, कहीं पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनका तरीका था वो ठीक नहीं था। तो लोगों ने ये फ़ैसला किया कि इन छोटे खंभों को भी हमें पहले जो ये खंभे हैं इस तर्ज पे खेड़ के कोई दूसरी जगह पे घरों से बाहर लाइन को लेके जाएंगे ताकि जो आबादी है वो मुतासर ना हो। इसी तनाज़र में लोगों ने, जो राजा मकसूद साहब भी यहाँ पे आए हुए थे, तो उन्होंने 4 खंभे जो हैं वो यहाँ आबादी की ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए मुहैया करने का ऐलान किया। तो इस कॉर्नर से फिर आगे जो लाइन बिछेगी और उसमें छोटे पोल लगने के बाद आबादी को लगभग 1-2 महीनों में जो बिजली है वो जो मुहैया हो जाएगी। जी नाज़रीन, आपने सुना, हमारे सहाफ़ी और तजिया निगार भी हैं, माकूल अंदाज में उन्होंने एक वजाहत की, इसकी बात ये बताया कि यहाँ बिजली 1 साल से नहीं
और जो मेन लाइन थी वो पहले किसी गलत जगह पे लग गई, और जो फंड रेज़ किया लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ही यहाँ खंबे हासिल किए, और उसी अपनी फ़ंड रेजिंग से ही उन्होंने उनको पोलों को उनकी तस्नीब की, और उनके नस्ब करने के बाद जब वो गलत नक्शा के मुताबिक साबित हुए तो उन्हें दोबारा उखेड़ा। इस तरह से दोबारा फिर फ़ंड रेज़ हुआ, और फिर ये नई जगह जैसा कि आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन ज़रा इस लोकेशन को देखिए, और अब आप मस्जिद की जानिब देखेंगे, कैमरामैन मस्जिद दिखाएगा और वो पोल भी दिखाएगा जिस पोल से तार उतरी और पहले कनेक्शन उस तरफ जा रहा था। अब अगर आएगा तो इस जहां मैं इस वक्त नाज़रीन खड़ा हूं, हम लोग खड़े रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसके बिल्कुल एन इक्वल इस प्लेस पे आकर इसका जो मेन लाइन है उसका कनेक्शन होगा, और अभी तक क्योंकि बिजली यहाँ नहीं है। और ये नाज़रीन कितने दुख और अफसोस की बात है, कौन सा दौर है, वक्त कैसा है, और 1 साल से यहाँ बिजली इन लोगों को नहीं दी जा रही। ये वादिया समानी का मरकज़ है, और यहाँ लोग पढ़ भी रहे हैं, जी भी रहे हैं, उनके बाकी मामलात ज़िंदगी भी हैं, उनके भी मोबाइल हैं, उनको भी ज़रूरत है कि उनकी जो दीगर ज़रूरियात हैं बिजली की वो पूरी हों। और यहाँ मैं ये एक दिलचस्प बात जो मैं अपने तनाजुर में कर रहा हूँ, अपनी सोच, अपने रवैये से, वो ये है कि खंबे इन्हें जो पोल्स हैं इलेक्ट्रिक पोल वो मुहैया किए हैं। इस वक्त भी MLA, साबिक MLA भी थे, मिनिस्टर भी रहे 2 दफ़ा, और तीसरी दफ़ा MLA चल रहे हैं, चौधरी अलीशान सोनी, उन्होंने इन्हें मुहैया किए, और ट्रांसफार्मर भी उन्हीं की वसातत से इनको मिला, जो कि लतीफ़ खोखर साहब के घर है। उनके बेटे अजीज़ इस वक्त मौजूद हैं, थोड़ी देर में हम वहाँ भी जाएंगे और उस ट्रांसफार्मर को भी देखेंगे। आया ट्रांसफार्मर 1 साल से या इससे पहले अरसे से, कितने साल से? 6 साल से ट्रांसफार्मर एक घर में पड़ा है। तो नाजरीन, मैं चौधरी फजल रहमान आपसे मुखातिब होते हुए ये बात ज़रूरी अपना नाम इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि मैं ये बात कहने में कभी मैंने हिचकिचाहट फील नहीं की कि क्या किसी MLA को खंबे देने के लिए, बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर देने के लिए MLA बनाया जाता है, या उसको जो आने वाले इलेक्शन अब लड़ रहे हैं जिनका अभी तस्करा हुआ, राजा मकसूद खान, उन्होंने कहा कि मैं भी 4 पोल मुहैया करूंगा। तो क्या ये रियासती शहरी इसी बिहार पे वोट देंगे? क्या इन लोगों को ये कभी भी हक हासिल नहीं होगा कि इनका अपना शनाख्ती कार्ड है, इनकी अपनी हैसियत है, ये ख़ुद रियासत बाशिंदा दर्जा अव्वल हैं, तो ये खंबे इनकी ज़रूरत है, या कि अपने ज़मीर पे बोझ डाल के ये खंबे लेंगे और फिर इन्हें बिजली भी सिफारिश पे मिलेगी, और फिर वोट ये उसी बुनियाद पे तकसीम करेंगे। नाजरीन, अगरचे ये मेरा मौजू नहीं था, लेकिन मैंने बीच में तज़किरा करना ज़रूरी समझा। एक जर्नलिस्ट को शौरी जो तरबियत है आवाम को वो देनी चाहिए, और हमारा अब तज़किरा ये था कि यहाँ बिजली की सप्लाई 1 साल से मुनक़ता, और किसी को कोई दिलचस्पी नहीं, और अभी आया चाहता है इलेक्शन का वक्त, और साल 1.5 साल के बाद तो क्या नाजरीन हमारे लोग, सरहदी लोग, इन मुश्किलात में ही अपना वक्त गुजारेंगे। हम यहाँ आवाम का एक झलक आपको दिखाते हैं, जो कैमरामैन दिखाएगा, जो यहाँ बैठे हैं, और इनका अपना अपना एक मद्दा भी है, और यहाँ आना भी चाहिए, पास आएँ। अगर कोई 1-1, 2-2 लफ्ज़ मुझे कहना चाहें कि बिजली की क्या मुश्किलात हैं, वही आप लोग एग्री हैं, आपको मुश्किलात हैं, हाथ खड़ा कर दें ताकि आप तमाम का मौक़िफ़ सामने आ जाए। आपको हाथ खड़ा करने में कोई बात है कि आपको तकलीफ़ है? जी बिल्कुल मुश्किल में जी नाजरीन, बिजली की ज़रूरत है, और बिजली कतई नाजरीन, ये अवाम यहाँ बिजली की मुश्किलात का सामना करते हुए कैसी ज़िंदगी गुजार रही है, ये आप इनके लिबास तराश खराश, अगरचे बारिश हुई आज उससे भी, और इनके चेहरों पे जो मलाल है वो भी नज़र आ रहा है कि ये लोग बिजली 1 साल से बिजली के मुंतज़िर हैं। क्या ये हक तलफी नहीं? क्या ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या ये शहरी हकूक़ का सल्ब करना ज़्यादती और जबर नहीं? ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, और वो लोग जो नाम नहाद इलेक्शन के नाम से एक फ़र्ज़ी कार्रवाई और एक मैनेजर इंजीनियर्ड किस्म की जमहूरियत के तहत हम इस माशरे पर मुसल्लत हैं, और जिनके डोरें कहीं और से हिलती हैं, शायद अगर उन्हें एहसास हो इंसानियत का, उनके अंदर हमदर्दी हो, उन्हें अपने वोटरों का
और इनकी बुनियादी ज़रूरत का दर्द हो तो शायद ऐसा कभी ना हो। मैं सहाफ़ी चौधरी फैज़ल रहमान आपसे मुखातिब था, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।